अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाजिर हूँ मैं अपने बच्चों के लिए क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट लेक्चर नंबर 1 के साथ। ठीक है मेरा बच्चा, तो क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट लेक्चर नंबर 1। आप सबको इल्म है कि ज़रा तरतीब मेरी अपनी होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो बोरिंग टॉपिक है वो उसको एंड पर पढ़ाया जाए और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वो पहले हम लोग कर लें। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये 2-3 पेजेस जब आप अपनी बुक के ज़रा पलटेंगे तो आपको ये वाला टॉपिक नज़र आ जाएगा। सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल से पुत्र मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, सपोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स के जरिए मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। ले जनाब, सबसे पहले तो जो पैराग्राफ आपको बुक में नजर आए उसके अंदर आपने मार्क करनी है डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन। डिफाइन स्केलेटन। तो व्हाट इज स्केलेटन, एक स्केलेटन क्या होता है तो सुन लें। स्केलेटन इज टफ। स्केलेटन एक मजबूत एंड रिजिड, बड़ा सख्त फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क लिख लें, ढांचा ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्केलेटन क्या होता है बेटा, एक मजबूत, एक हार्ड फ्रेमवर्क है ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। अच्छा, ये मजबूत, ये टफ, ये सख्त फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी जो है, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी जो है, ये बेटा हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, ये हमें शेप दे रहा है, ये मेरे बच्चे हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, हमें शेप दे रहा है, हमें सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, सपोर्ट टू द बॉडी ऑफ द ऑर्गन्स। तो पता लगा कि स्केलेटन क्या है जी। स्केलेटन टफ है, स्केलेटन रिजिड है, फ्रेमवर्क ढांचा ऑफ द बॉडी है ऑफ एनिमल्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन्स। ओके, कंपोजिशन। स्केलेटन किस चीज का बना हुआ है? वेल, skeleton is composed of inorganic and organic substances. skeleton के अंदर कई inorganic मतलब कि मिनरल सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जैसे प्रोटीन्स। या आप दोनों को इकट्ठा समझ लें कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोथ हैं। ओके, इन प्रोटोजोन्स, अच्छा जो प्रोटोजोन्स हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल पर मुश्तमिल। In protosomes, it is secreted by a single cell. एक ही सिंगल सेल अपने इर्द गिर्द स्केलेटन सिक्रीट कर लेता है। तो गोया प्रोटोजोन्स के अंदर सेल ने अपने इर्द गिर्द स्केलेटन को सिक्रीट किया। प्रोटोजोन्स के अंदर सेल ने, सिंगल सेल ने अपने इर्द गिर्द किसको सिक्रीट किया? स्केलेटन को सेक्रीट किया। तवज्जो है मेरा बच्चा, स्केलेटन को सेक्रीट किया। वेयरएज, जबकि मल्टी सेलर एनिमल्स के अंदर हमारा स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो रिमेंबर दैट, अगर किसी प्रोटोजोन के अंदर जिस तरह हमने देखा था फोरामिनीफेरंस, एक्टिनोपोड्स वगैरह जो थे, ठीक है, तो उनके अंदर सेल्स थी। अच्छा, उनके जो सेल्स थी वो किसने सिक्रीट की थी? इट वॉज सिक्रीटेड बाय अ सिंगल सेल, यानी कि सेल ने अपने इर्द गिर्द स्केलेटन सिक्रीट कर लिया था।
लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में गेम उल्टी है। हमारा स्केलेटन इज मेज्ड कह रहा हूं, हमारा स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। So our skeleton is composed of specialized cells. Clear हो गया बेटा? तो मेरा बच्चा, there are 3 main types of skeleton in the animals. ठीक है, skeleton की 3 main types हैं. Number 1, hydrostatic skeleton. Number 2, exoskeleton. And number 3, endoskeleton. आज हमारे इस सिलेबस यानी आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पूरा डिस्कस करेंगे और एक्सोस्केलेटन को हम डिस्कस करेंगे। एक्सोस्केलेटन का जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो पता लगेगा एक्सोस्केलेटन की 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल एक्सोस्केलेटन है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन है। तो कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन कल के लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है जी? सिंपल एक्सोस्केलेटन। तो जनाब, स्केलेटन की 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इसका जरूर ताल्लुक पानी वगैरह से होगा क्योंकि नेम में हाइड्रोस्टैटिक है। अच्छा, एक्सोस्केलेटन ये बॉडी के जरूर बाहर की जानिब होगा और एंडो से मुराद बॉडी के अंदर की जानिब होगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? और अब हम लोग डिटेल लेने लगे हैं किसकी? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। मेरा बच्चा, द एनिमल्स दैट लैक हार्ड स्केलेटन, ऐसे एनिमल्स जिनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता। फॉर एग्जांपल बेटा, सीनाइडेरियन, जिसमें हमने हाइड्रा वगैरह भी पढ़ा था, और फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं कि हाइड्रा का माउथ से अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी थी जो पूरी की पूरी पानी से वो भर लेता था, याद है? हाइड्रा के ऊपर टेंटिकल्स से, टेंटिकल्स के अंदर माउथ था, माउथ जब खुलता था तो पानी अंदर चला जाता था, किसमें? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। ओके, तो जिनमें हार्ड स्केलेटन नहीं होता, अ फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, उनके अंदर खाली जगह है, उनके अंदर कैविटी है जिसका दूसरा नाम सिलोम है। पुत्र, ये अपने उस सिलोम में, उस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में अगर पानी जमा कर लें तो दैट कैविटी, हाइड्रा की वो कैविटी ही उसका क्या बन जाएगी? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्या बन जाएगी मेरा बच्चा? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्लियर हो गया? तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बन जाएगा। लो जी, ये जो पानी है उसके बॉडी के अंदर, जो पानी है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में जो पानी भर गया है, it provides support and resistance to the contracting of the muscles so that the motility results. अब जरा हम थोड़ी सी डायग्राम्स देख लेते हैं। ओके, लो मेरे बच्चों, ये आपके सामने सी एनिमनी है। क्या है मेरा बेटा? सी एनिमनी। अच्छा मेरा बच्चा, सी एनिमनी के 2 किस्म के मसल्स होते हैं। एक होते हैं लंबाई के रुख मसल्स, ये लंबाई के रुख, ठीक है, उन्हें कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। और एक होते हैं मेरा बेटा, अगर आप मेरे ये कंप्यूटर के माउस को देख सकें, दूसरे मसल्स होते हैं सर्कुलर मसल्स। कौन से मसल्स? सर्कुलर मसल्स। अब मेरा बच्चा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अगर रिलैक्स हों, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स अगर रिलैक्स हो जाएं, यानी कि लंबाई के रुख, अगर मसल्स लंबाई के रुख में, आपको एनोटेशन ड्रॉ कर देता हूं कि अगर ये लंबाई के रुख जो मसल्स हैं जो कि इस तरह जा रहे हैं, और सर्कुलर मसल्स यूं हैं जो कि यूं बॉडी के इस तरह पूरे एनसर्कल्ड हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मसल्स कौन से हैं जनाब? जो पूरी बॉडी की गोलाई की तरफ है। किसकी तरफ है मेरा बच्चा? यूं है सर्कुलर मसल्स, ठीक है। जबकि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स यूं आते हैं पूरी बॉडी के
ये ऊपर से नीचे, डन। बेटा आप खुद बताओ कि जब ये वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जब कौन से वाले मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये लंबाई के रुख जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो छोटा और मोटा हो जाता है। तो ये देखो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और जिसकी वजह से सी एनिमनी का कद कम है, इसका कद छोटा हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई, लंबाई के रुख कॉन्ट्रैक्शन होगी। लेकिन बेटा अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हो, लंबाई के रुख वाले मसल्स अगर रिलैक्स हो और सर्कुलर मसल्स पुत्र सुखड़े, सर्कुलर मसल्स जो राउंड थे, तो क्या होगा बेटा, बॉडी लंबी और पतली हो जाएगी। बॉडी क्या क्या हो जाएगी बेटा, लंबी और पतली हो जाएगी। डन। तो बॉडी लंबी और पतली हो जाएगी। तो दोबारा सुन लें कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी विल बिकम शॉर्ट, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हो जाएंगे और सर्कुलर मसल सिकुड़ेंगे, तो बेटा आप यूं समझ लो कि इस एनिमनी को आप अपने हाथ में पकड़कर यूं करके दबा दो। तो जब आप सर्कुलर मसल्स, मतलब अगर आपने बाहर से अपने हाथों में पकड़कर आप इसको दबा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो पतला और लंबा हो जाएगा। तो पता ये लगा कि इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स अब इसके अंदर रिलैक्स हैं और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस सिचुएशन में दोबारा जब हम वापस सिचुएशन में जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पुत्र कॉन्ट्रैक्ट होंगे और बॉडी फिर दोबारा शॉर्ट हो जाएगी। तो जब जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हो, मतलब ये एंटागोनिस्टिकली काम करेगा। अगर सर्कुलर मसल्स रिलैक्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी छोटी और मोटी हो गई है। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स हैं जो कि लंबाई के रुख हैं, और सर्कुलर मसल्स जो कि सर्कल्स पे सर्कल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर वो सिकुड़ेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, इसकी लंबी हो जाएगी। डन। लो मेरा बच्चा, हाइड्रोस, अच्छा अब ये इन मसल्स को सपोर्ट कौन देगा बेटा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में मौजूद पानी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में मौजूद पानी। तो कैविटी के अंदर, इनके कैविटी के अंदर बेटा जो पानी होगा, उस पानी से, ये देखिए ये माउथ है, तो माउथ के जरिए पानी अंदर गया हुआ है। तो अंदर पानी था कि सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो अंदर पानी पर प्रेशर पड़ा। अच्छा ये माउथ अपना बंद कर लेंगे, जब इन्होंने बड़ा होना होगा तो माउथ अपना बंद कर लेंगे, ताकि क्या हो कि जब सर्कुलर मसल सुखने तो पानी, अंदर मौजूद पानी बॉडी को इलोंगेट कर दे, अंदर मौजूद पानी बॉडी को इलोंगेट कर दे। डन। तो जनाब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, और इस तरह मोटिलिटी इनमें मूवमेंट अकर होती है। ठीक है, ये छोटे और मोटे होकर, तो कभी छोटे मोटे और साथ कभी लंबे और पतले होकर ये मूव करते हैं। इट इज फाउंड इन सीनाइडेरियंस, सीनाइडेरियंस जो कि वो हाइड्रा जैसे जो एनिमल्स हैं, ठीक है, हाइड्रा एक सीनाइडेरियन है, और ये सी एनिमनी भी एक सीनाइडेरियन है। इसके अलावा एनेलिड्स, अर्थवर्म में भी ये पाया जाता है बेटा। अर्थवर्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड है, वो फ्लूइड अंदर सहारा बनेगा और फिर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के जरिए ये फिर मूवमेंट्स अपनी शो करेंगे। इसके अलावा जितने सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें भी होता है। फॉर एग्जांपल फाइलम मोलस्का में, स्नेल की बॉडी के अंदर भी क्या है, स्नेल के अंदर अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। तो सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स में भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दी सी एनिमनी हैज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सी एनिमनी जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रखता है। अब सी एनिमनी की एग्जांपल कर रहे हैं, वो कैसे जनाब, तो अभी हमने पूरी इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखी कि उसकी जो कैविटी है, बॉडी के अंदर की कैविटी, इट गेट्स फिल्ड विद व्हाट, सी वाटर।
तो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करने के लिए, अपनी बॉडी और टेंटिकल्स को एक्सटेंड करने के लिए सी एनिमनी क्या करता है, सी एनिमनी अपना माउथ ऊपर से क्लोज कर लेगा और फिर कंस्ट्रक्ट कर लेगा अपने मसल फाइबर्स दैट आर अरेंज्ड इन सर्कल्स। तो सर्कुलर जो सर्कुलर मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से बॉडी उसकी इलोंगेट हो जाएगी। तो contraction of these circular muscles, the contraction of these circular muscles put pressure on the liquid in the body cavity, and that pressure forces the body to maintain upright stature. तो इस तरह उसका बॉडी का कौन सा स्ट्रेचर हो जाता है जनाब, अपराइट स्ट्रेचर। तो आपकी किताब में सिर्फ सर्कुलर मसल्स की मूवमेंट लिखी हुई, जो सर्कुलर मसल्स जा रहे होंगे अगर सिर्फ वो सिकुड़ेंगे, अंदर पानी का सहारा लेकर बॉडी को इलोंगेट कर लिया जाएगा, माउथ ऊपर से क्लोज कर लिया जाएगा। माउथ ऊपर से क्या कर लिया जाएगा, क्लोज। डन हो गया। लो जी, अगली एग्जांपल मैंने अपने बच्चों को बताई थी अर्थवर्म की। तो मेरा बच्चा अर्थवर्म की, वैसे तो आगे मूवमेंट में हम इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन सुन लें, अर्थवर्म के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है और उसका जो फ्लूइड है वो है, उसके जो कंपार्टमेंट्स, उसकी जो सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स में फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को सेपरेट रखा जाता है बाय सेप्टा। तो मेरा बच्चा अर्थवर्म की सेगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं ड्यू टू द कवरिंग ऑफ द स्किन इनसाइड, एंड दैट इज कॉल्ड सेप्टम या सेप्टा। ठीक है, तो हर सेगमेंट के अंदर सिलोमिक फ्लूइड होगा। तो जब अर्थवर्म की बॉडी के भी जब सर्कुलर मसल्स सिकुड़ेंगे, डन, तो वो कंपार्टमेंट्स को इलोंगेट कर देंगे और इस तरह उनके जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो कंपार्टमेंट को क्या कर देंगे, शॉर्टन कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, शॉर्टन। तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, ये फिर यही वाली डायग्राम देख लेते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी शॉर्ट हो जाती है, और जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी इलोंगेट हो जाती है। और मसल्स को सहारा कौन देती है, अंदर मौजूद पानी जो है, बॉडी कैविटी में मौजूद पानी जो है। क्लियर हो गया। तो मेरा बच्चा, ऑल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ इलोंगेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ऑल्टरनेटिंग वेव्स ऑफ इलोंगेशन, तो जब उसकी बॉडी कभी लंबी तो कभी तय होगी, तो कभी लंबी हो जाएगी तो कभी तय हो जाएगी, तो बेटा फ्लेक्शन भी आप कह सकते हैं कि कभी सिकुड़ रही है तो कभी फैल रही है बॉडी। तो इस तरीके से अर्थवर्म बड़े आराम से मूव कर सकता है, किसमें, सॉइल में। डन। और अर्थवर्म को सॉइल के अंदर अड़ाने के लिए उसकी हर सेगमेंट में पेयर ऑफ सीटी होगा। सीटी क्या है बेटा, टफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ब्रिसल्स हैं, जो कि वो सॉइल के अंदर अड़ जाते हैं और बॉडी एक दफा आगे चली जाए तो अपने सीटी जमीन में गाड़ लेती है, फिर अपने पिछले हिस्से को उखाड़ती है, फिर यूं सुखड़ती है, फिर पिछले हिस्से को जमीन में गाड़ती है, तो फिर आगे चलती है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अर्थवर्म की मूवमेंट इंशाल्लाह कल मैं कह रहा हूँ, सॉरी, अगले इसी चैप्टर में मूवमेंट जब हम पढ़ेंगे तो अर्थवर्म की मूवमेंट में इसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हमारा मकसद था। लो जी, अगला आया एक्सोस्केलेटन। क्या मेरा बच्चा, एक्सोस्केलेटन। बच्चों, एक्सोस्केलेटन एक हार्डेंड आउटर कवरिंग है to which internal muscles are attached। एक ऐसी कवरिंग है, एक ऐसा हार्ड कवर है, आउटर कवर है, जिसके नीचे से आकर, तो उस कवर के नीचे से जाकर मसल्स उसके साथ चिपकते हैं। क्लियर हो गया। तो एक हार्डर आउटर कवरिंग है। तो यहाँ मैं अपने बच्चों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये शेल्स आपने देखे होंगे, बाइवाल्विया है ये। तो इसी तरह ये समंदर पर जो सीपियां होती हैं, ये बाइवाल्विया, तो ये उसका आउटर शेल है। क्या है बेटा, आउटर शेल है। तो ये एक स्नेल है जनाब।
तो ये स्नेल का आउटर शेल है, तो ये सारे एक्सोस्केलेटन है। ये सारे क्या है मेरा बेटा? एक्सोस्केलेटन। तो ये एक्सो अंदर से मसल्स, एक्सोस्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन बाहर की आउटर कवरिंग होती है और मसल्स अंदर से इसको चिपकते हैं। हमारे अंदर तो एंडोस्केलेटन है ना बेटा, हमारे स्केलेटन के ऊपर मसल्स हैं, लेकिन याद रखें इन जानवरों के मसल्स जो हैं वो स्केलेटन के अंदर की जानिब है। स्केलेटन की क्या है? अंदर की जानिब है। क्लियर जी? तो पता लगा एन एक्सोस्केलेटन इज द हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड। टू विच व्हाट? इंटरनल मसल्स आर अटैच्ड। The exoskeleton is inert. Exoskeleton inert होता है। मैंने एक कॉकरोच के ऊपर एसिड गिराया, वो कॉकरोच जनाब उस एसिड को झाड़ के साफ करके आगे निकल गया। कहता चल शाबाश। मैंने उसके ऊपर जनाब वो बेस गिराई, वो फिर उसको साफ करके आगे निकल गया। मैं कहा तेनों असर नहीं होता? कहता अफजल भाई मेरा एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव है, जो मर्जी ऊपर फेंक बच्चू, मैं नहीं जलने वाला। एंड नॉन लिविंग है। क्या है मेरा बच्चा? नॉन लिविंग है। मेरा एक्सोस्केलेटन नॉन लिविंग है, उसमें जान जून कोई नहीं। मैं कहा वाह भाई, जान होगी तो कोई हिसासियत होगी ना, कोई हिस्सा होगी, कोई सेंसिटिविटी। मैं क्या एक्सोस्केलेटन तू किवें बनाया अपनी बॉडी दे बाहर? कहंदा भाईजान बस तुहानू की दसा कि मेरी जो स्किन की आउटर लेयर है, मेरी जो स्किन की आउटर लेयर है वही एक्टोडर्म ने, यानी कि मेरी जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म ने ही सेक्रीट किया है एनिमल सेल्स। तवज्जो है बेटा? तो एनिमल्स के अंदर उनकी जो एक्टोडर्म, ये सेल्स गलत लिखा था इन एनिमल्स। तो पता ये लगा कि एक्सोस्केलेटन क्या है कि इट इज सेक्रेटेड बाय द एक्टोडर्म इन एनिमल्स। तो एनिमल्स की जो जर्मिनल लेयर्स होती हैं, जर्मिनल लेयर्स होती हैं तीन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। जो एक्टोडर्म है बेटा, सबसे बाहर वाली लेयर जिसमें स्किन वगैरह बनानी होती है, वो ही इस एक्सोस्केलेटन को जन्म देती है। ठीक है, सेक्रीट कर करके, यानी मटेरियल बनाकर बाहर भेजेंगे, वो बाहर जाकर मटेरियल जमकर एक्सोस्केलेटन बनाता जाएगा। एक्सोस्केलेटन की टू लेयर्स होती हैं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सोस्केलेटन की टू लेयर्स हैं। पहली लेयर है, बाहर वाली लेयर है एपिक्यूटिकल, और मेरा बेटा उससे अंदर वाली लेयर है प्रोक्यूटिकल। क्या क्या? एपिक्यूटिकल और अंदर वाली है प्रोक्यूटिकल। जबकि प्रोक्यूटिकल के दो पार्ट्स हैं, एक है अपर लेयर एक्सोक्यूटिकल और एक है बिल्कुल अंदरूनी लेयर एंडोक्यूटिकल। तो दोबारा जनाब, एक्सोस्केलेटन की टू लेयर्स हैं, नंबर वन एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। जबकि जो प्रोक्यूटिकल है, प्रोक्यूटिकल की भी टू लेयर्स हैं। प्रोक्यूटिकल के आगे टू लेयर्स हैं, एक्सोक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल। बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एपिक्यूटिकल। तो मेरे बच्चों ने कहना है एपिक्यूटिकल इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द एक्सोस्केलेटन। फिर आपने कहना है इट इज मेड अप ऑफ वैक्सी लाइपोप्रोटीन्स। पुत्र वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एपिक्यूटिकल? एपिक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ वैक्सी लाइपोप्रोटीन। एपिक्यूटिकल इज इम्परमिएबल टू वाटर, वो अपने अंदर वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं करती। और तो और वाटर तो वाटर बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। एपिक्यूटिकल ऐसी जैम पैक लेयर है, एपिक्यूटिकल अपने अंदर से किसी भी चीज को आर पार होने नहीं देती। एपिक्यूटिकल इज द आउटरमोस्ट लेयर because it is made up of waxy lipoprotein. Epicuticle is not permeable to water and also serves as a barrier to microorganisms in the insects. Insects के अंदर epicuticle तो microorganisms तक को अंदर जाने नहीं देती। Epicuticle से अंदर की जानिब
जो ढेर सारा बल्क है वो है प्रोक्यूटिकल, और ये बिलो दी एपिक्यूटिकल है। ठीक है बेटा, तो अपर वाला पार्ट एपिक्यूटिकल, अंदरूनी पार्ट प्रोक्यूटिकल। अंदरूनी पार्ट क्या है? प्रोक्यूटिकल। पुत्र जी प्रोक्यूटिकल की मजीद दो हिस्से हैं। प्रोक्यूटिकल का ऊपर वाला हिस्सा है जी एक्सोक्यूटिकल, और इनर वाला हिस्सा है जनाब एंडोक्यूटिकल। क्या मेरा बच्चा? एंडोक्यूटिकल। अच्छा भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के प्रोक्यूटिकल की कंपोजिशन लिख दे तो आपने कहना है प्रोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा अच्छा, अब ये काइटिन की निशानियां लिखी हुई, ये काइटिन की निशानियां लिखी हैं कि काइटिन टफ है, काइटिन लेदरी है, काइटिन टफ लेदरी पॉलीसैकेराइड है। डन मेरा बच्चा? तो प्रोक्यूटिकल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, काइटिन इज टफ, काइटिन इज लेदरी, काइटिन इज पॉलीसैकेराइड, और इसके अलावा सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं, सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जनाब प्रोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ व्हाट एंड व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, it is made up of chitin, and it is made up of several kinds of proteins, several kinds of proteins. Easy? इसके अलावा मेरे बच्चों अंदर मजीद स्क्लेरोटिन भरी हुई होती है। पुत्र स्क्लेरोटिन भरने के अमल को स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? स्क्लेरोटाइजेशन। तो पता ये लगा कि प्रोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन, प्रोक्यूटिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंड इट इज फर्दर हार्डन्ड बाय स्क्लेरोटाइजेशन, दैट इज स्क्लेरोटिन भर दी जाती है, एंड समटाइम्स इसके अंदर स्क्लेरोटिन के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी भर दी जाती है। तो जनाब काइटिन है, सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, और स्क्लेरोटिन है, और कैल्शियम कार्बोनेट है। किसमें? प्रोक्यूटिकल में। अच्छा भी, अब इसकी दो टाइप्स मैंने आपको कहा था। तो एक्सोस्केलेटन की पहली टाइप है सिंपल स्केलेटन, जबकि ये दूसरी टाइप जनाब है कॉम्प्लेक्स स्केलेटन। तो कॉम्प्लेक्स स्केलेटन हम लोग कल पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं सिंपल एक्सोस्केलेटन। द सिंपलेस्ट example of exoskeleton is the shell of the mollusk. ये मेरा बच्चा, मैंने अभी स्नेल अपने बच्चों को दिखाई थी, तो ये एक मोलस्क है। तो मोलस्क के ऊपर ये जो एक्सोस्केलेटन है, दिस इज सिंपल एक्सोस्केलेटन। व्हाट इज दिस? सिंपल एक्सोस्केलेटन। क्लियर हो गया? सो दिस इज सिंपल एक्सोस्केलेटन, एंड well, which generally consists of just one or two pieces. तो बेटा एक या एक से ज्यादा पीसेस का बना हुआ होता है। कौन? सिंपल एक्सोस्केलेटन। तो यहाँ देख लेते हैं, ये देखें, ये 2 पीसेस पर मबनी है, और यहाँ देख लेते हैं, ये भी देखें 2 पीसेस पर मबनी है। एक नीचे वाला तो एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला तो एक ऊपर वाला। एनी प्रॉब्लम हो? तो यहाँ भी देख लेते हैं, ये देखें, ये 2 पीसेस, एक नीचे और एक ऊपर। ओके मेरा बच्चा? ये लो जी, ये इसके अंदर भी 2 पीसेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है जी? सिंपल है। अच्छा जी, एग्जाम्पल दे दो भाईजान। तो सम मैरीन, समंदर में रहने वाले बायवेल्विया, ये बायवेल्विया जो मैंने आपको सीपियां दिखाई, ये वाली, ये बायवेल्विया है ये। ठीक है जी, जिनके ऊपर 2 कवर्स होते हैं। और इसके अलावा जनाब स्नेल हैव शेल कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लो जी, तो हमें पता लग गया कि जो सिंपल एक्सोस्केलेटन है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द शेल ऑफ अ लैंड स्नेल, अब स्नेल की बात कर रहे हैं, जनरली लैक्स
the hard minerals and is much lighter. लो जी, स्नेल की जो नॉर्मल जो लैंड स्नेल है उसकी शेल बड़ी लाइटर इन वेट होती है और उसके अंदर हार्ड मिनरल्स नहीं होते। अच्छा, मोलस्कन शेल, अच्छा सिंपल जो एक्सोस्केलेटन है बेटा, इसके जो शेल है, जैसे जैसे एनिमल ग्रो करेगा शेल भी साथ साथ ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये देख लें। अच्छा, इनके ऊपर कुछ रिंग्स भी हैं। ये रिंग्स क्या है जी? तो मेरा बच्चा, जैसे जैसे अंदर एनिमल ग्रो करेगा इनके शेल की साइज भी साथ साथ ग्रो करती है। और जब शेल ग्रो करेगी तो अंदर एक एक रिंग का क्या होता जाएगा बेटा? इजाफा होता जाएगा। अंदर रिंग का इजाफा होता जाएगा। हाँ, ये देखो, ये इसके ऊपर भी रिंग्स मेरे बच्चों को दिखाई दे रहे होंगे। तो मेरा बच्चा, ये जो रिंग्स हैं ये असल में ग्रोथ रिंग्स हैं। तो जैसे जैसे एनिमल बड़ा होगा, ये देखो ये अंदर एनिमल भी नजर आ रहा है, तो जैसे जैसे एनिमल बड़ा होगा, बल्कि शायद खाली है, हाँ खाली एनिमल वो निकाल कर ना अंग्रेज लोग खा जाते हैं, ऑयस्टर्स वगैरह। अच्छा, तो पता ये लगा कि एनिमल बड़ा होगा साथ साथ शेल भी बड़ा होगा बेटा, और जब शेल बड़ा होगा तो पता लगेगा कि उनके ग्रोथ के रिंग्स भी साथ साथ बढ़ेंगे। ग्रोथ के रिंग्स भी साथ साथ बढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा उसकी उम्र होती जाएगी रिंग्स में उतना इजाफा होता जाएगा। लो जी, मोलस्कन शेल कैन ग्रो एज द एनिमल ग्रोज बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड ग्रोथ रिंग्स आर अपेरेंट ऑन द शेल, और शेल के ऊपर ग्रोथ रिंग्स मौजूद होते हैं, अपेरेंट होते हैं, नजर आते हैं। ओके, एंड द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द मोलस्कन बॉडी हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। जैसा कि मैंने अपने बच्चों को बताया था कि स्नेल के अंदर भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। और स्नेल भी आपने जो उसकी मूवमेंट देखी है, ये स्नेल की जो मूवमेंट होती है, ये जो इसकी सॉफ्ट बॉडी है ना बेटा, जो अंदर से बाहर निकली हुई, इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, लेकिन बाहर प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने इसको क्या दिया हुआ है? एक्सो स्केलेटन भी दिया हुआ है। ला जी, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। तो सिंपल एक्सोस्केलेटन तक निशान लगा लें। इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन के साथ मैं हाजिर होऊंगा अपना लेक्चर नंबर 2 के साथ। ठीक है ना बेटा? तो आज के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह पाक की ताकत आप सबके साथ हो। अल्लाह ने के बाद खुदा हाफिज।